बेवफा पत्नी का तोहफा। प्रदीप की शादी एक सुंदर सी लड़की से 5 साल पहले हुई थी, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि वे उसे धोखा दे रही है, क्योंकि उसकी पत्नी के कुछ व्यवहार बहुत ही अलग से थे। वे चैटिंग करते समय लगातार हंसती और मुस्कुराती रहती थी। जब भी प्रदीप उससे पूछता कि वे किससे मैसेज कर रही है, वे कभी कहती उसकी माँ थी या कभी कहती कुछ दोस्त। वे अक्सर देर रात काम से घर आती थी। जब भी प्रदीप ने उससे पूछा कि क्या चल रहा है, वे हर बार हंसती थी। वे सिर्फ इतना कहती थी, ये काम के कोई दबाव के कारण है, या कुछ और कारण बता देती। एक रात वे रात के 11 बजे दही और दूध लेने के लिए निकली। प्रदीप ये जानने के लिए जागता रहा कि वे कब वापस आती है। वे 1 बजे वापस आई। अब बस इससे ज़्यादा प्रदीप नहीं बर्दाश्त कर सकता था। उसने कुछ सबूत हासिल करने के लिए एक निजी डिटेक्टिव को काम पर रखा है। प्रदीप अच्छी तरह से जानता था कि बिना किसी सबूत के तलाक के लिए फाइल आगे बढ़ाना मूर्खतापूर्ण होगा। जासूस ने अपना काम बखूबी से किया और कुछ ही दिनों में उसने प्रदीप को सबूत दिए कि उसकी पत्नी अपने एक दोस्त के साथ उसे धोखा दे रही है। प्रदीप उसे तलाक देने के लिए तैयार था, लेकिन उसने सही समय आने का और उस पर हुए अन्याय का बदला लेने का इंतजार किया। उसकी पत्नी का जन्मदिन कुछ ही हफ्तों में था। प्रदीप ने उससे पूछा कि वे अपने जन्मदिन पर क्या तोहफा चाहती है। उसने प्रदीप से कहा कि वे अपने जन्मदिन पर काम करने में व्यस्त होगी। उसने प्रदीप से अपने दोस्तों के साथ छुट्टी पर जाने के लिए कहा, क्योंकि वह उस सप्ताह के दौरान बहुत ही व्यस्त होगी। प्रदीप को पता था कि वे वास्तव में क्या कर रही थी। जैसे ही सप्ताह आया, प्रदीप एक दोस्त के घर गया और उसने अपनी पत्नी से कहा कि वो अपने दोस्तों के साथ टूर पर जा रहा है। प्रदीप ने वहाँ से उसकी पत्नी की माँ, बहन, पिता और कुछ दोस्तों को बुलाया। उसने उनसे कहा कि वो उसके जन्मदिन पर उसे एक बड़ा सरप्राइज़ देना चाहता है। प्रदीप ने उनसे कहा कि हम उसे सरप्राइज़ देने के लिए उसके कमरे में घुसेंगे। सुबह का समय था। घड़ी का समय 6:45 था। प्रदीप अपने अपार्टमेंट के ठीक बाहर सभी से मिला। वो सब लिफ्ट में गए। वो अब कुल मिलाकर 7 से 8 लोग थे। उसकी पत्नी की माँ के हाथ में जन्मदिन का केक था। उसके पिता के पास शैंपेन की बोतल थी। उसकी बहन के पास फूलों का गुलदस्ता था। उसके सभी दोस्तों के पास उसके लिए कुछ ना कुछ उपहार थे। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि क्या होने वाला है। प्रदीप ने सभी को जितना हो सके शांत रहने के लिए कहा। प्रदीप ने दूसरी चाबी से अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोला जो उसके पास थी। वो सभी प्रदीप की पत्नी को सरप्राइज़ देने के लिए बेडरूम में घुसे और वहाँ वे दूसरे आदमी के साथ चैन से सो रही थी। उसके पिता ने सदमे में शैंपेन की बोतल फर्श पर गिरा दी। उसकी माँ के हाथों से केक नीचे गिर गई। प्रदीप ने ऐसा दिखावा किया जैसे वो इस घटना से काफ़ी टूट गया हो और जैसे उसे कुछ भी पता नहीं था और उसके दिमाग में बस यही चल रहा था, इससे अच्छा जन्मदिन का तोहफा कोई और हो ही नहीं सकता जो किसी पत्नी ने अपनी बेवफा पत्नी को दिया हो। उसने तलाक के कागज़ अपने पत्नी के मुंह पर मारते हुए कहा, ये लो तुम्हारे जन्मदिन का सबसे खास तोहफा जो तुम्हें हमेशा याद रहेगा। उसकी पत्नी कुछ बोलने लायक ही नहीं थी। शर्म से नजरें नहीं उठा पा रही थी। प्रदीप तलाक के कागज़ों पर साइन कर चुका था और वहाँ से चला आया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर पसंद आई हो तो लाइक